हेलो हाय। आज का हमारा टॉपिक है वी आर अ ब्रोकन सिविलाइजेशन। ये मैं प्रूव करूँगा कि जो सिविलाइजेशन में हम आज रह रहे हैं एक तरीके से वो ब्रोकन है। ठीक है, आज का जो सिविलाइजेशन है हमारा, उसको हम एक तरीके से नेशन स्टेट सिविलाइजेशन बोल सकते हैं। ठीक है, नेशन स्टेट सिविलाइजेशन। तो सबसे पावरफुल नेशन है यूएसए और हम हैं इंडिया में। ठीक है, तो हम बताते हैं कि हम काफ़ी सारे पैरामीटर्स को यूज़ करके हम समझने की कोशिश करेंगे कैसे कैसे आज का जो सिविलाइजेशन है इट इज़ ब्रोकन। ठीक है, सबसे आपको एविडेंस चाहिए कि सिविलाइजेशन मेजॉरिटी के लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो सबसे पहला पैरामीटर, हाँ चलो पहले पैरामीटर देखते हैं। पैरामीटर है एक ही पैरामीटर है सिविलाइजेशन सही है या गलत है ये समझने का। इज़ इट वर्किंग फॉर द मेजॉरिटी? इसका आंसर यस है तो सिविलाइजेशन सही है, और इफ़ इट इज़ वर्किंग फॉर द माइनॉरिटी तो सिविलाइजेशन नॉन फंक्शनल है। ठीक है, अभी इसका मैं एविडेंस बताऊंगा आपको ये पैरामीटर को मद्देनज़र रखते हुए। ठीक है, सबसे पहले हम फैमिली को देखते हैं। फैमिली सभी लोग अपने अपने फैमिली में ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ख़ास बात है नहीं। तो अगर आप सिटी में देखोगे, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा घर में एक फादर होगा, एक मदर होंगे और एक चाइल्ड या ज़्यादा से ज़्यादा दो चाइल्ड। ठीक है, और हो सके तो उनके पेरेंट्स मोस्टली होते नहीं हैं, मेजॉरिटी केस में नहीं होते पेरेंट्स। अभी देखो, फादर जो है दिन के 8 घंटे सोएगा, रात को 2 घंटे तैयार होने में लगाएगा और 8 से 10 घंटे काम करेगा। ठीक है, तो कितना हुआ? 10, 11, 12, 12 और 8, 20। तो 20 घंटे तो उसने सोने में, काम करने में लगा दिए। उसके बदले उसको क्या मिलेगा? छोटा सा सैलरी। माँ या तो हाउसवाइफ होगी तो फादर से बातचीत तो कम, 4 ही घंटा मिलेगा। ठीक है, हाउसवाइफ होगी या वर्किंग होगी। अगर वो वर्किंग होगी तो उसका भी सेम रूटीन होगा। तो फादर अलग जगह पे काम कर रहा है, मदर अलग जगह पे काम कर रहे हैं। ठीक है, बच्चा को कोई और संभाल रहा है। ठीक है, वो स्कूल जाता है, बच्चा स्कूल जाता है। ठीक है, फिर ट्यूशन जाता है और माँ बाप से इंटरेक्शन ओवरलैप बहुत कम है। आप देखोगे कि फादर मदर और चाइल्ड का जो टाइम का ओवरलैप होगा बहुत कम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे। उसमें भी वो लोग मूवीज़ देख के, टीवी देख के वेस्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो रिलेशनशिप फैमिली में पूरी तरह से ब्रोकन है। पति कुछ और कर रहा है, पत्नी कुछ और कर रही है, बच्चे कुछ और कर रहे हैं, और घर पे पिता हस्बैंड के, वाइफ के मम्मी पापा रहेंगे तो उनको, वो तो खुद बीमार होंगे, उनके पास उनसे बात करने का तो टाइम ही नहीं है किसी को। सब लोग भाग रहे हैं पैसों के पीछे, और ये सब ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे वो सिटी का कोई लेना देना ही नहीं। राइट,
उनका घर गांव में है, उनका परिवार सब गांव में है, बट वो रह रहे हैं सिटी में। तो या तो रेंट पे रहेंगे या तो ईएमआई चल रहा होगा। ठीक है। और और अभी समझो एक सिटी में है। ठीक है। अगर मैं आईटी की बात करूँ, ठीक है, आईटी, तो एक तरीके से हम काम कर रहे हैं यूएस के लिए। यूएस के लिए हम एफ़र्ट लगा रहे हैं। ठीक है। अगर आईटी में इंडस्ट्री में काम करते हो तो यूएस यूके के लिए आप काम कर रहे हो। ठीक है। तो आप इंडिया में हो, एक एलियन सिटी में रहते हो जो आपका सिटी है नहीं, आप उधर रेंट भरते हो, ईएमआई भर रहे हो उस घर पे रहने के लिए। आप का घर पे जो पति है, राइट, वो किधर और काम कर रहे हैं, पत्नी किधर और काम कर रही, बच्चे को कोई और देख रहा है, पूरी जगह स्कूल में जा रहे हैं, बच्चों को बड़ा करने के लिए टाइम नहीं है, उनको नॉलेज शेयरिंग करने के लिए टाइम नहीं है, आपके खुद के पापा को आपको बात करने का टाइम नहीं है। आप ये काम करते रहोगे और आपको कोई ऐसा कभी होगा नहीं कि आप रुक जाओ, क्योंकि स्कूल की फ़ीस महंगी हो रही है, रहना महंगा हो रहा है, रेंट महंगा हो रहा है, खाना पीना महंगा हो रहा है, आपके पास एनर्जी कम हो रही है आपकी, जैसे जैसे आप बूढ़े होते जा रहे हो आपकी एनर्जी कम होते जा रही है। बट डिमांड फॉर मनी इज़ गोइंग अप। ठीक है। और आप एफर्ट किसके लिए लगा रहे हो? यूएस को बड़ा करने के लिए। ठीक है। और यूएस यहाँ पर जब इन्वेस्ट करता है तो वो एक तरीके से हमारे ही पैर पे कुल्हाड़ी मारता रहता है। वो उस टॉपिक पे और बात करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया फैमिली। ठीक है। फैमिली के दृष्टिकोण से हमने देख लिया कि किसी के पास टाइम ही नहीं है, नो टाइम, नो टाइम एट ऑल। ठीक है। ये तो हो गया फैमिली। दूसरा हम बात करते हैं फाइनेंस। फाइनेंस में अगर आप देखो, ठीक है, एक बच्चे की अगर जर्नी में ड्रॉ करूं, ठीक है, अगर वो 70 साल तक जिएगा तो 10-10 में बांटते हैं और ये 70। ठीक है। सो कम से कम 25 साल तक वो कमाएगा नहीं। ठीक है। वो जब नहीं कमा रहा है, ठीक है, वो टैक्स भर रहा है। ठीक है। बहुत डायरेक्ट टैक्स तो दे ही रहा है। अभी समझो, आप बोलोगे कैसे टैक्स दे रहा है? ठीक है, कैसे टैक्स दे रहा है? जब वो पैदा होगा तो उसके हॉस्पिटल के बिल उसके पिताजी भरेंगे, हॉस्पिटल के बिल में टैक्स होगा। ठीक है। फिर स्कूल जाएगा, स्कूल की फ़ीस टैक्स देगा, हॉस्पिटल बिल में टैक्स देगा, स्कूल 10 कितने भी साल जाएगा तब टैक्स देगा, ट्यूशन जाएगा तो टैक्स देगा, टॉयज़ खरीदेगा तो टैक्स देगा, कॉलेज जाएगा तो टैक्स देगा। ठीक है। और 25 साल तक टाइम वेस्ट करके पढ़ाई करेगा। ठीक है। और मैं एज्यूम करता हूँ कि 60 साल में वो रिटायर हो जाता है। तो रिटायर हो गया, फिर भी वो टैक्स देगा। ठीक है। किस में टैक्स देगा? वो हॉस्पिटल, फिर से हॉस्पिटल बिल में टैक्स देगा, मेडिसिन में टैक्स देगा। ठीक है। अगर वो ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहा है तो उसमें भी टैक्स देगा, पेट्रोल खरीद रहा है उसमें भी टैक्स देगा। ठीक है। ये हो गया। तो पहला 25 साल तो वो कमा नहीं रहा है, आखिरी के जो 10 साल है उसमें भी वो टैक्स, उसमें भी वो कमा नहीं रहा है। नो इनकम, नो इनकम। ठीक है। और बचा अभी 25 टू 50 60। तो कितना साल हुआ? ये 10, ये 20, ये 30 और ये 5, तो 35 साल बचे। 35 ईयर्स। 35 ईयर्स उसका इनकम पीरियड है।
ठीक है, इसमें वो इनकम टैक्स देगा और डायरेक्ट टैक्स भी देगा। ठीक है, ठीक है। उसने कपड़े खरीदे तो टैक्स देगा, उसने बाहर खाया तो टैक्स देगा, उसने मूवीज़ देखी तो टैक्स देगा, उसने टूथपेस्ट खरीदा तो टैक्स देगा, उसने नमक खरीदा तो टैक्स देगा, और उसके अगर बच्चे हुए तो उनके बच्चों का पूरे खर्चे पे वो डायरेक्ट टैक्स देगा। और उसके पिताजी हैं तो उनके बिल्स जब वो भरेगा हॉस्पिटल के, उसमें टैक्स देगा। तो 35 साल में जो वो कमाने वाला है, उसके पास 35 साल बचे हैं कमाने के। 35 साल में उसको अपने आप को तो 70 साल के लिए तैयार करना पड़ेगा। अभी आपको लगेगा ऐसे कैसे 70 साल के लिए, राइट? 35 साल का वो कमाएगा, 25 साल वो अपने बच्चे का पैसा देगा, और 10 साल वो अपने माता पिताओं का खर्चा मेडिकल बिल देगा। तो एक तरीके से वही पे कर रहा है ये 70 साल के लिए। बस यहाँ पे वो चाइल्ड का खर्चा उठा रहा है और यहाँ पे वो अपने पेरेंट्स का खर्चा उठा रहा है। बट ऐसे देखा जाए तो वो अपना ही खर्चा उठा रहा है, क्योंकि वो ये एज्यूम कर रहा है कि मेरा बेटा जो होगा वो मेरे बुढ़ापे में मेरी मदद कर देगा, क्योंकि जब वो बच्चा था तब मैंने उसको पाला था। ठीक है, अभी आपने इतना टैक्स भर दिया, ठीक है, पैदा होने से मरने तक 70 साल आपने टैक्स दिए। 70 years you are taxpayer of this country. You have paid tax for 70 years directly indirectly, और उसके रिटर्न में आपको क्या मिला? कुछ नहीं। ये टैक्स यूज हुआ था नेशन बिल्डिंग के लिए, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। नेशन बिल्डिंग मतलब रेल रोड्स लगाएंगे, रेलवे बना, रोड बना, एयरपोर्ट्स बने, ठीक है, शिपिंग लेन्स बने, सिटी का डेवलपमेंट हुआ, रोड बना, ठीक है, हॉस्पिटल्स बने, स्कूल्स बने, ठीक है। बट ये सारे जो सिस्टम को बनाने में अगर टैक्स का पैसा लगा है और मैंने 70 साल टैक्स दिया है, बट मुझे अगर रेलवे यूज़ करना है तो मुझे टिकट खरीदना पड़ेगा, मुझे रोड यूज़ करना है तो मुझे टोल देना पड़ेगा, मुझे एयरपोर्ट यूज़ करना है तो मुझे फिर से टिकट देना पड़ेगा, मुझे शिपिंग लेन का कुछ इस्तेमाल करना है ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो मुझे टिकट लेना पड़ेगा, हॉस्पिटल जाना है तो मुझे हॉस्पिटल की बिल भरनी पड़ेगी, स्कूल भेजना है मुझे बच्चे को तो स्कूल का फ़ीस देना पड़ेगा। भाई इन सब पे तो मैंने टैक्स दिया था ना, और उसी से ये बना था, और इन सबको एक्सेस करने के लिए मुझे फिर से टैक्स देना पड़ रहा है। और अभी मुझे बोलते हैं कि भाई जो तुम्हारे पास पैसा बचेगा उससे तुम स्टॉक मार्केट में जाके इन्वेस्ट करो, ठीक है, एफडी में रखोगे तो तुम्हारा पैसा मैं काट लूँगा, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो। अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया तो मेरी को तो इक्विटी नेशन में कुछ है ही नहीं। तो ये हुआ फाइनेंस। एक तो पहली बात, फैमिली में रिलेशनशिप खराब हो रहा है, टैक्स तुम्हारे से ऐसे ही लिया जा रहा है, तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा। और अभी आते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करते हैं, ठीक है। एयर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है? एयर पोल्यूशन आप और मैं तो नहीं कर रहे। हमें ऐसा बताया जा रहा है कि हमारी गाड़ी चलाने से एयर पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, ठीक है, हम गाड़ी चलाने से एयर पोल्यूशन हो रहा है। वाटर पोल्यूशन क्यों हो रहा है? उसमें तो मैं स्विमिंग नहीं करता हूँ जाके, बट वाटर पोल्यूशन हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। फूड पोल्यूशन, वो कैसे? मैं थोड़ी जाके पेस्टिसाइड डाल रहा हूँ, ठीक है, फूड पोल्यूशन ऊपर जा रहा है। कोई भी आप सर्विस लेने जाओ, राइट, गवर्नमेंट के, उसमें करप्शन है, उनको पैसे दिए बगैर तुम्हारा काम तो होगा नहीं।
ठीक है, तो अगर आप देखोगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आपको एक क्या मिल रहा है? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, फूड पोल्यूशन, करप्शन और दुनिया भर का और स्कैम्स, दुनिया भर के स्कैम्स। ठीक है, तो क्या हुआ है मैं बताता हूँ। जब कोई भी सिविलाइजेशन शुरू होता है, ठीक है, वो गॉड मेड वर्ल्ड के बहुत करीब होता है, और जैसे जैसे उसका एज बढ़ता है उस सिविलाइजेशन का, वो डिविएट करने लगता है गॉड मेड वर्ल्ड से, और ये बहुत डिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, और इस जर्नी में, मैन मेड वर्ल्ड की जो जर्नी होगी, मैन मेड वर्ल्ड की जो जर्नी होगी, एक सर्टन पॉइंट के बाद वो मेजॉरिटी के लिए काम करना बंद कर देगा। राइट, तो इधर तक मेजॉरिटी, ये भी बहुत ठीक है, मेजॉरिटी सिविलाइजेशन वर्किंग फॉर मेजॉरिटी पीपल, बहुत मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के लिए काम करेगा, और एक पॉइंट के बाद इट विल ओनली वर्क फॉर माइनॉरिटीज, वर्क फॉर द रिच, सिविलाइजेशन विल ओनली वर्क फॉर द रिच। ठीक है, और 1% रिच के पास सब कुछ होगा और 99% लोग पुअर रह जाएंगे। ठीक है, ये हर एक सिविलाइजेशन में होना ही है, क्योंकि दिस इज अ गेम ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि कौन सबसे ज़्यादा प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन कर सकता है। ठीक है, तो इस गेम में अल्टीमेटली एक ही विनर होगा, इस गेम में एक ही विनर उभर के आएगा। कोई भी गेम हो, राइट, वर्ल्ड कप होता है, कौन कितने लोग, कितने टीम जीतती है? एक ही टीम जीतती है। तो वैसे ही इस सिविलाइजेशन के गेम में कुछ लोग ही जीतते हैं, और जब ये सिचुएशन होगी तब हमें इस गेम को फिर से शुरू करना है। जैसे एक वर्ल्ड कप ख़त्म हुई तो 4 साल बाद दूसरी वर्ल्ड कप होती है, वैसे ही ये सिविलाइजेशन अभी अपने एंड के पास है, और हमें इसे फिर से शुरू करना पड़ेगा, ताकि फिर से वर्ल्ड कप, ओलंपिक्स हर 4 साल में एक बार होता है, वैसे ही सिविलाइजेशन में ये मनी डिस्ट्रीब्यूशन वापस करो, सबको दे दो और फिर से एक गेम चालू करो। तो ये सिविलाइजेशन कुछ ही लोगों के लिए अभी काम करता है। ठीक है, क्योंकि एवरीथिंग इज ओन्ड बाय द रिच एंड नथिंग इज ओन्ड बाय कॉमन पीपल, नथिंग इज ओन्ड बाय कॉमन मैन, एंड हम सिर्फ रेंट करते हैं सब चीज़ों को। हमारा घर रेंट पे है, हमारे हमारे हमारा पूरा बॉडी ही रेंट पे है, चढ़ाया हुआ है हमने। ठीक है, सो जब तक ये सिविलाइजेशन मेजॉरिटी 50% के लिए, 50% और मोर के लिए काम करता है, तब ये इसको हम सही मानेंगे। और जब ये सिविलाइजेशन 50% से कम लोगों के लिए काम करने को शुरू करे, तो इसे हमें गलत मान के इसे री लॉन्च करना पड़ेगा। यही है धर्म अधर्म। जब सिविलाइजेशन बहुत लोगों के लिए काम करे तो इसे हम धर्म कहेंगे। धर्म की स्थापना मतलब हमें इसको बैलेंस को फिर से लाना है, और अभी हम अधर्म की दुनिया में, हमारा सिविलाइजेशन अधर्म की कैटेगरी में जा चुका है, और हमें धर्म की स्थापना करनी होगी। तो फिर हमें फिर से ये सिविलाइजेशन को
मेजॉरिटी ऑफ पीपल के लिए काम करने जैसा बनाना होगा, और ये तभी होगा जब मेजॉरिटी के पास स्टेक्स होंगे। स्टेक्स, हमें एनर्जी के बदले, हम जो काम करते हैं उसके बदले हमें स्टेक्स मांगने चाहिए, पैसे नहीं। मनी नहीं मांगना चाहिए हमें, क्योंकि मनी कितना चाहिए उतना गवर्नमेंट प्रिंट कर सकती है। मनी इज़ जस्ट अ टोकन, इट इज़ नॉट रियल स्टेक्स। हमें और हमारी आगे की सिविलाइजेशन को जब भी हम एनर्जी देंगे, हमें उसके बदले स्टेक्स मांगना चाहिए, पैसे नहीं मांगने चाहिए। ठीक है, अगर आप देखोगे आपने इतने टैक्स दिए, आपने नेशन बिल्डिंग में मदद की, बट नेशन बिल्डिंग में मदद करने के रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। और ना ही बीजेपी ना ही कांग्रेस आपकी मदद करेगी, ना ही टीएमसी ना ही आम आदमी पार्टी आपकी मदद करेगी। आप ही को इस सिस्टम को बदलने के लिए कदम उठाने होंगे। ठीक है, तो इस तरह से वी आर इन अ ब्रोकन civilization. Thank you.